Hello dear students, how are you? Good morning to you all. आप लोग कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ. I hope you are so. Okay बेटा? Now in today's session we will discuss about the proteins and vitamins. प्रोटीन और विटामिन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. कंटेंट कौन कौन सा आज इंक्लूडेड है डिस्कशन में? देखिए, प्रोटीन्स, फंक्शन प्रोटीन के, विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल एंड फंक्शंस ऑफ विटामिन. ये टॉपिक आज हम लोगों ने कवर करने हैं डिस्कशन के लिए. नेक्स्ट, नाउ यू सी प्रोटीन्स, द बॉडी बिल्डिंग फूड. प्रोटीन्स को बेटा हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं. ये भी आपको पता चलेगा हाउ. प्रोटीन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है दैट इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली ड्यू टू द प्रोटीन्स. द चिल्ड्रन ऑफ एज 14, 15 और 16 they must take protein rich diet because that time their body is on growing stage, है ना. यानी कि 16, 17, 18 साल के बच्चों तक को प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए. ओल्ड सेल डाई एंड न्यू सेल नीड टू प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी. ओल्ड सेल जो होती हैं बेटा बॉडी में हमारे डाई आउट होते रहते हैं, ये नेचुरल फिनोमिना है. और न्यू सेल प्रोड्यूस होते रहते हैं, अपने आप बॉडी हमारी प्रोड्यूस करती है. ये भी ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर होते रहता है, टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली. नेक्स्ट, प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेल्स विच हेल्प इन द ग्रोथ. अब क्या होगा, क्योंकि सेल आपको मालूम है हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर है, तो प्रोटीन जो है वो सेल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, राइट. और जब सेल की प्रोडक्शन होगी तो हमारी बॉडी ग्रो होगी और रिपेयर होंगे जो टिश्यू जो वॉर्न आउट हो चुके हैं, वो टिश्यू भी रिपेयर होंगे व्हेन वी विल टेक प्रोटीन रिच डाइट, राइट बेटा. दे आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स. इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं प्रोटीन को, क्योंकि आपने देख ही लिया जैसे कि मकान घर को बनाने के लिए ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, सेम और लिविंग बॉडी के लिए बनाने के लिए सेल्स की नीड होती है बेटा. और सेल्स, नई सेल्स विद द हेल्प ऑफ, आप जानते हो, प्रोटीन बनती हैं. इसीलिए प्रोटीन ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, है ना, और रिपेयर के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट. अब प्रोटीन के सोर्सेज आप देखिए, मिल्क है, एग है, मीट है, फिश है, बीन्स हैं, पीज हैं, ग्राम्स. दे आर वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. इनमें प्रोटीन जो है बहुत बहुत क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जो कि हम कॉमनली ले सकते हैं. दैट वी कैन ईट और ड्रिंक सच टाइप ऑफ फूड. नेक्स्ट, मिल्क इज नॉट ओनली ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. मिल्क में प्रोटीन ही नहीं है बट इट आल्सो मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. मिल्क में प्रोटीन तो प्रेजेंट है ही बेटा, बट इट इज आल्सो नेसेसरी फॉर मेकिंग, यू कैन से, आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, बिकॉज इट कंटेन्स कैल्शियम. क्योंकि इसमें कैल्शियम का एक बहुत अच्छा अमाउंट प्रेजेंट है. कैल्शियम इज फॉर द बोन्स ओनली, राइट बेटा, समझ में आया. तो इस टाइप से मिल्क आपने देखा कितना इम्पोर्टेंट है. एक तो प्रोटीन तो प्रेजेंट है ही है बॉडी बिल्डिंग, और दूसरा
बोन्स के लिए, और उसमें कैल्शियम भी प्रेजेंट है। नाउ बेटा द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन में देखिए, प्रोटीन हेल्प इन द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी हम लोग देख सकते हैं कि प्रोटीन कैसे सेल्स को बनाता है और सेल्स हमारी बॉडी को बनाते हैं, राइट। तो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हमारी बॉडी के लिए हेल्प करता है। दे आर इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, और ये इम्पॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट किसके, हेयर के, नेल के, स्किन, इन सब में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये प्रेजेंट होते हैं, हेयर, नेल्स, स्किन एंड मसल्स। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट बेटा, प्रोटीन्स फॉर्म हीमोग्लोबिन, द रेड पिगमेंट। जो रेड हमारी जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है, वो ड्यू टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, और जो कैरी करता है बेटा क्या है, ऑक्सीजन को एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। द कलर ऑफ आवर ब्लड is due to the presence of hemoglobin protein in our blood that carries oxygen as well as carbon dioxide. Next, proteins help to repair injured body parts and worn out tissues. ये हम लोग अभी डिस्कस कर भी चुके हैं कि worn out tissues को और इंजर्ड बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने में प्रोटीन हेल्प करता है, बिकॉज प्रोटीन प्रिपेयर्स न्यू सेल्स, प्रोड्यूसेस न्यू सेल्स इन आवर बॉडी। नेक्स्ट, विटामिन्स। विटामिन्स क्या है, विटामिन्स जो है वो प्रोटेक्टिव फूड है, दे आर प्रोटेक्टिव फूड। उसमें क्या होता है, पहला देखिए, विटामिन्स आर एसेंशियल सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन माइन्यूट क्वांटिटीज। एक तो विटामिन्स जो हैं बेटा बहुत कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी में इनकी नीड होती है, बट दे आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेस। दे डू नॉट प्रोड्यूस एनर्जी बट आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। अभी मैंने बताया क्योंकि वो हमारे बॉडी को डिजीज से बचाते हैं, इसलिए हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, बट दे डोंट प्रोवाइड एनी एनर्जी। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। वी गेट विटामिन्स। अब इनके सोर्सेज देखिए बेटा, मिल्क, एग्स, फिश, फ्रूट्स, स्प्राउट्स। स्प्राउट्स जानते हो ना बेटा, यस, जो जर्मिनेटेड सीड्स होते हैं, दैट आर स्प्राउट्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं और सीरियल्स, इनके रिच सोर्स हैं, विटामिन के रिच सोर्स हैं बेटा। वी मस्ट टेक देम टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। समझ में आ रहा है बच्चों ना। नेक्स्ट, विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, अलग अलग टाइप के विटामिन्स हैं। दे आर विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि बी, विटामिन बी, इट इज हैविंग अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। नेक्स्ट बेटा, now you see on the basis of their solubility vitamins are divided into two groups. विटामिन के दो ग्रुप हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। पहला फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, दे फैट सॉल्युबल विटामिन आर एब्जॉर्ब्ड हमारी बॉडी में इन द बॉडी फैट एंड यूज्ड व्हेन रिक्वायर्ड। हमारी बॉडी फैट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जब ज़रूरत होती है, जब नीड होती है, तब इनका यूज़ किया जाता है। जैसे विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। नेक्स्ट, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कैन नॉट बी एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ये स्टोर नहीं होते हैं हमारी बॉडी में। when they are in excess amount they are removed through urine। हमारी बॉडी में जब इनकी एक्सेस हो जाती है, क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है बेटा, तब वो जो हो जाते हैं यूरिन के थ्रू रिमूव हो जाते हैं। इसमें कौन कौन से इंक्लूड विटामिन है बेटा, देखिए विटामिन बी एंड सी आर वाटर
soluble. राइट बेटा, समझ में आया? नेक्स्ट यू सी फंक्शंस ऑफ विटामिन. विटामिन हमारे लिए क्या करते हैं? देखिए विटामिन ए पहले देखिए. विटामिन ए हमारी स्किन को, आई को और ग्रोथ को मेंटेन करता है. राइट, स्किन, आई एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मैंने अभी बताया था, इट इज ए ग्रुप ऑफ विटामिन बी. इसमें कई विटामिन होते हैं. तो रिलीज एनर्जी को रिलीज करता है फ्रॉम फूड से एनर्जी को रिलीज करता है. विटामिन सी, इट इज फॉर हेल्दी गम्स, जो हमारे मसूड़े हैं जहाँ पे दांत लगे हुए हैं, टीथ, बोन्स, टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस. गम्स, टीथ और बोन्स को हमारे हेल्दी रखता है. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस, यानी कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है विटामिन सी. राइट बेटा. नेक्स्ट, विटामिन डी इज रिक्वायर्ड टू एब्जॉर्ब कैल्शियम और गुड बोन्स एंड टीथ. विटामिन डी जो है वो रिक्वायर्ड होता है, क्यों जरूरी है? टू एब्जॉर्ब कैल्शियम. कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए, बिकॉज कैल्शियम इज गुड फॉर बोन्स एंड टीथ. राइट बेटा. एंड विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. विटामिन के क्यों जरूरी है बेटा? वेन एवर वी गेट इंजर्ड, जब हमें कोई चोट लग जाती है, की हेल्प से ही वहां पे क्लॉटिंग होती है. राइट बेटा. नाउ नेक्स्ट, vitamins cannot be synthesized by the human body except vitamin D. विटामिन डी ही केवल हमारी बॉडी में बनता है, बाकी और कोई भी विटामिन नहीं बनता है बेटा. ठीक है. विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी व्हेन वी गेट एक्सपोज टू, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. विटामिन डी इज, you can say, prepared inside our body. Right beta. Now these are the different vitamins are given in the list. Here you can see विटामिन ए. आप देख सकते हो विटामिन ए क्या होता है. विटामिन ए की डेफिशिएंसी से सस्पेक्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन, पुअर विजन, हमें अच्छे से नहीं दिखाई देता है, और ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं होती है. सोर्सेज ये मैं आपको बता चुका हूँ. मिल्क, बटर, एग, लिवर, दीज मैनी आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन्स. विटामिन B1, लॉस ऑफ एपिटाइट, नर्व डिसऑर्डर, पुअर डाइजेशन, नर्व सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करता है, डाइजेशन अच्छा नहीं होता है. और इसके जो मेन सोर्सेज हैं आप देख सकते हो, मीट है ना, ब्रेड, सीरियल्स, मिल्क, ये इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं. विटामिन B2 सोर्स एट कॉर्नर्स ऑफ द माउथ. अदर स्किन डिजीजेज होती हैं इसकी डेफिशिएंसी से, इसकी कमी से. राइट बेटा. मीट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, these many are the sources of the vitamin B2. विटामिन B3 प्लेग्रा एक डिजीज होती है, इसमें ये प्रेजेंट है. कॉर्न, मिल्क, होल एग है ना, सॉल्ट, इन सब में ये प्रेजेंट है. विटामिन B5, ये देखिए इसमें क्या, ये इससे क्या डिजीज होती है इसकी कमी से? इसकी कमी से होती है पैरस्थीसिया एक डिजीज है, और ये प्रेजेंट है इन एवरी वेजिटेबल एंड फ्रूट, सभी वेजिटेबल और फ्रूट में प्रेजेंट है. नेक्स्ट, विटामिन B6 सोडियम और करता है हमारी बॉडी में,
और ये प्रेजेंट है लिवर, बनाना, चिकन, ये खाना चाहिए इसकी कमी जब हो जाए बेटा। तो दीज मैनी सोर्सेज आर गिवन इफ देयर इज डेफिशिएंसी ड्यू टू द deficiency of these vitamins। ओके, तो हमें ये सोर्सेज फूड इनके लेने चाहिए, हमें खाने चाहिए। तो नेक्स्ट इज विटामिन B12, इससे एनीमिया होता है। और ये इसके रिच सोर्स, एनीमिया जब हो जाए अगर किसी को, तो क्या क्या लेना चाहिए? मीट, फिश, एग, फ्रूट। एनीमिया डेफिशिएंसी डिजीज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। तो आपने देखा बेटा यहाँ पे B1, B2, B3, ओके, B5, B6, B12, these many form the vitamin B complex। ये सब मिलके विटामिन B, और इनसे जो इनकी कमी से जो डिजीजेज होती हैं डेफिशिएंसी से, वो आपने देखी। और इनके सोर्सेज देखे ये हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। अब देखिए विटामिन सी की कमी से क्या होता है? ब्लीडिंग होती है गम्स में, स्कर्वी डिजीज होती है। इसमें क्या क्या? रॉ फ्रूट्स में, सिट्रस फ्रूट्स में, वेजिटेबल, टोमेटो, इन सब में ये विटामिन सी प्रेजेंट होता है। विटामिन डी, पुअर बोन हो जाती है इससे अगर इसकी कमी हो जाए, और टूथ डेवलपमेंट, रिकेट्स, ये सारी डिजीजेज विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती हैं। ये किस में प्रेजेंट है बेटा? इनके सोर्सेज फिश लिवर, ऑयल, लिवर, मिल्क, सीरियल, ये सब में प्रेजेंट है। विटामिन ई, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है बेटा? इनफर्टिलिटी होती है बेटा। इससे हमें इसके सोर्सेज क्या हैं? मेन जर्मिनेटेड सीड, ग्रीन वेजिटेबल्स। नेक्स्ट एंड लास्ट यू सी विटामिन के। अब विटामिन के मैंने बताया था अभी, क्लॉटिंग होती है। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमारे जब इंजर्ड होंगे तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, है ना, और ब्लड फ्लो होता रहेगा इंजर्ड पार्ट में। और इसकी कमी को दूर करने के लिए, या इसकी कमी को हमें जो फूड खाने चाहिए वो कौन कौन से हैं सोर्सेज इसके? मीट, चिकन, फिश, पोटैटो, दीज मैनी। ओके बेटा, नाउ you see today's session I am going to conclude. I told you about the proteins and you have got it. Even then, if you are having any query, you can post in Google Classroom. Again I am telling, no need to write on your notebook. This is just for the explanation. Bye beta, bye bye.